नहीं है, मतलब 31वां टर्म क्या होगा यदि A11 टर्म जो है वो गिवन आपके पास है 38 और A16 टर्म जो है वो गिवन आपके पास है 73। तो पहले क्या करेंगे, 31st टर्म का पहले हम निकालते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो 31st टर्म को हम कैसे निकालेंगे, इसे ऐसे A प्लस का 30 जब लिख देंगे तो ये हो जाएगा 31st टर्म। ठीक है, अब हमारे पास A कहां से आएगा और D कहां से आएगा। तो जो हमारे पास A11 टर्म है वो और A16 टर्म है ये, इन दोनों को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर A16 की बात करें तो A16 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस का 15 और D। A16 की वैल्यू क्या है 73, तो 73 बराबर में A प्लस का 15 इंटू D। इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। A11 पर आइए, तो A11 को हम लिख देंगे A प्लस का 10 और मल्टीप्लाई में D। A11 टर्म है कितना 38, तो 38 बराबर में A प्लस का 10D, ये हो जाएगा सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कीजिए, तो लिखिए यहां पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस का सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यह है A प्लस का 15D बराबर में 73। सेकेंड क्या है A प्लस का 10D और बराबर में 38। इसको करना है माइनस, तो क्या होगा माइनस प्लस खत्म, 15 में से 10 जाएगा 5D बराबर 13 में से 5 जाएगा, बच जाएगा कितना 30 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, तो D की वैल्यू क्या आ गई 7 5 से 35, तो D की वैल्यू यहां से आई क्या 7। जब D की वैल्यू 7 आ गई तो हमें A भी चाहिए, तो A के लिए क्या करेंगे, हम D की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो D की वैल्यू को पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो लिखिए पुट D इन फर्स्ट इक्वेशन। D को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो D है क्या, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है क्या, ये रहा A प्लस का 15 D बराबर में 73। ठीक है, तो A प्लस का 15 और मल्टीप्लाई D कितना था 7 और बराबर में 73। तो A प्लस का 15 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 105, 15 7 75 से बराबर 73। तो A बराबर क्या होगा 73 में से 105 माइनस करो, तो D A की वैल्यू क्या आ गई 15 में से 5 में से 3 जाएगा 2, 10 में से 3 माइनस का 32। तो जो A की वैल्यू आई वो माइनस का 32 आई, और जो D की वैल्यू आई जो कॉमन डिफरेंस थी उसकी वैल्यू 7 आई। हमें निकालना क्या था बेसिक आफ्टर ऑल, तो हमें निकालना था 31st टर्म। 31st टर्म को लिखने का तरीका मैंने ये बताया था, तो लिख लीजिए A 31st टर्म को लिखेंगे A प्लस का 13D। तो A 31st बराबर A क्या है, A हमने क्या निकाला है, देखो इधर A हमने निकाल रखा है यहाँ पे माइनस का 32 प्लस का 30 मल्टीप्लाई D क्या है 7, तो A 31 बराबर माइनस का 32 और प्लस का 210 210। तो A 31st टर्म बराबर 210 में से 32 माइनस होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और कितना हो जाएगा, ये तो 10 हो गया, ये बचा कितना 10 में से ये जाएगा 7, 178। कितना हुआ 178। तो A 31st टर्म की वैल्यू 178 के बराबर में होगी। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो इक्वेशन की वैल्यू गिवन हो या दो कोई एपी गिवन हो, तो उन दोनों इक्वेशन को एपी से हम सॉल्व करते हैं, और एपी को सॉल्व करने के बाद हम ए और डी की वैल्यू निकालते हैं, और बाकी के जो भी हमें निकालना होता है उस वैल्यू को भी हम एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लेकर के उसे सॉल्व कर देते हैं। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हम आगे के सवालों की तरफ, तब तक के लिए थैंक यू।